स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्केल पे। चलिए अगर हम क्वेश्चन करते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, इसका कारण क्या है? श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, क्यों? क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। जो सफेद वस्त्र होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र उसे परावर्तित न करके उसे अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। निम्न में से किसकी खोज वर्ष 1904 में की गई थी? इनमें से किसकी खोज 1904 में की गई थी? तो की गई थी डाइवोट की। ऑप्शन ए। ट्रांजिस्टर की खोज कब की गई थी? तो की गई थी 1948 में। 1948 में। इंटीग्रेटेड परिपथ की खोज कब की गई थी? नहीं, आईसी की, इसको हम आईसी बोलते हैं। इसकी खोज कब की गई थी? तो की गई थी 1959 में। 1959 में। एसएमडी में, एसएमडी की खोज कब की गई थी? तो की गई थी 1960 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में दूध का खट्टा होना किसका कारण है? दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, यानी लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? जो रेडियोधर्मिता है उसकी खोज किसने की थी? तो की थी हेनरी बेकुरल ने। ऑप्शन बी, हेनरी बेकुरल। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने की संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? इनमें से वो कौन सी गैस है जिसको गोताखोर पानी के अंदर लेकर जाते हैं? तो है ऑक्सीजन और हीलियम। ऑप्शन ए। गोताखोर पानी में जाने से पहले अपने पीठ पर ऑक्सीजन और हीलियम का एक सिलेंडर लेकर जाते हैं। निम्न में कोशिका का विभाजन कौन करता है? इनमें कोशिका का विभाजन कौन करता है? ऑक्सीन करता है, जिब्रेलिन करता है, साइटोकाइनिन करता है, या फिर अब्सिसिक अम्ल करता है? तो करता है साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी। जिबरेलिन क्या करता है? एक कोशिका का विभाजन करता है, एक कोशिका वृद्धि करता है। क्या करता है? कोशिका वृद्धि। कोशिका वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा निम्नलिखित में किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है? जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा है वो इनमें से किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है सिनकोना। ऑप्शन सी, सिनकोना। ये मलेरिया के दवा के भी काम आता है, नहीं, मलेरिया के लिए भी दवा बनता है इसका। मलेरिया की दवा। फिर आगे देखते हैं अब। इनमें से कौन सरसों के फसल की प्रजाति है? तो है वरुड़ा। ऑप्शन ए, वरुड़ा। ये रचना किसकी प्रजाति है? तो ये है मटर की। रचना मटर। नीलम की बात करें तो ये जाएगा अलसी। अलसी। राधे की बात करें तो ये जाएगा चना। यानी जो रचना है वो मटर की फसल, मटर की प्रजाति है। नीलम अलसी की प्रजाति है। चना राधे की प्रजाति है। और सरसों की प्रजाति वरुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन से इसमें सूक्ष्म जीव है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन डी, साइनोबैक्टीरिया। और जैव उर्वरक की श्रेणी में क्या कहते हैं? जैव उर्वरक में क्या कहते हैं? तो कहते हैं एंजोला। एंजोला। एंजोला हो गया। एजोटोबैक्टर हो गया। एजोटो एजो एजोटोबैक्टर। इसके बाद राइजोबियम। ये सब जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नहीं, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा कार्मेथस टिंक्टोरियस। कार्मेथस कार्थेमस टिंक्टोरियस। ऑप्शन सी। ये किसकी है? तो तिलहन की। ग्लाइसिन मैक्स, इसकी बात करें ग्लाइसिन मैक्स की,
तो ये किस फसल की वैज्ञानिक नाम है? तो ये सोयाबीन। सोयाबीन। बात करें रिसिनस कम्युनस कम्युनिस की, तो नहीं, रिसिनस कम्युनिस ये है अरंडी की। ये बंजी टाप, ये बात करें, ये केला में होने वाला एक रोग है। केला में होने वाला रोग। ये पौधों पर होता है, किस पर? पौधों पर। जो पौधों पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसकी स्थापना सन 1974 ईस्वी में की गई थी? इनमें से किसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी? तो वो की गई थी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1974 में। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो हुआ था 1979 में। 1979 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना कब लाई गई थी? तो वो लाई गई थी 1998 में। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना कब लाई गई थी? तो लाई गई थी 2006 में। चलिए आगे देखते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? जो जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से शराब बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बियर। नासा के किस अंतरिक्षयान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है? इनमें से वो कौन सा अंतरिक्षयान है जो चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की? तो है सोफिया। ऑप्शन सी। सोफिया ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है। कहते हैं नासा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो है वाशिंगटन डीसी में। 18 अक्टूबर 2020 को भारत में निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? 18 अक्टूबर 2020 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो क्या गया? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी ब्रह्मोस मिसाइल। ऑप्शन ए। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये कहाँ किया गया था? तो किया गया था अरब सागर में। कहाँ किया गया था? तो अरब सागर में। अरब सागर में। कौन सा युद्धपोत था? वो था आईएनएस चेन्नई। आईएनएस चेन्नई युद्धपोत। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी उत्तर प्रदेश विकास नगर की स्थापना 1 नवंबर 1954, यानी ऑप्शन नंबर बी। 1 नवंबर 1954 को हुई थी। ठुमरी किस प्रदेश का एक लोक नृत्य है? ठुमरी किसका है? तो वो है उत्तर प्रदेश का, यानी ऑप्शन बी। ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, जिसे बहू बेगम का मकबरा भी कहा जाता है, इनमें से किस स्थान पर स्थित है? यानी बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो स्थित है फैजाबाद में। ऑप्शन डी फैजाबाद। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल।